नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, राजनेताओं को भगवान की याद आने लगी है। बीएसपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी श्री राम की याद आ गई। बात करेंगे यूपी के अब्बाजान पॉलिटिक्स की। आखिर योगी के इस बयान पर हंगामा क्यों बरपा है? बीजेपी की सियासी पाठशाला में कितने स्टूडेंट्स हैं? बात उत्तराखंड की सियासत की भी होगी। बीजेपी में रावत वर्सेस रावत की लड़ाई आखिर है क्या? तो इन सब की बात होगी। सबसे पहले बात सियासत के भक्ति काल की कर लेते हैं। चुनाव के वक्त नेताओं का मंदिर मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संजय सिंह के साथ अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। बीजेपी इन सभी विपक्षी दलों पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदू और हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है। राम, कृष्ण और हनुमान किसके हैं? क्यों विधानसभा चुनाव की आहट मिलते ही सियासतदान मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? बीएसपी राजा भैया के बाद अब मनीष सिसोदिया राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं। सिर्फ सिसोदिया नहीं, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे और प्रभु राम के दर्शन किए। अयोध्या में आया हूं और यहां पर आकर सीता माता के दर्शन, यहां सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने संतों से भी मुलाकात की और कहा कि मैं श्री राम और संतों का आशीर्वाद लेने आया था। संजय सिंह और मनीष की अयोध्या यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है जो लोग राम का नाम लेने से डरते थे वो आज प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। कोई जो आज मंदिरों में जा रहे हैं, इनसे मेरा जरूर सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विजय से पहले अपना वो प्रमाण पत्र दें प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि वो कब मंदिर में गए थे, कब डुबकी लगाए थे, कब दर्शन करने गए थे। लेकिन कोई दर्शन करने जाता है, मुझे इसमें व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो गए हैं दर्शन करने और इस प्रकार की बातें करते हैं तो यह मैं मानता हूं कि ये चुनाव के कारण और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक यह विजय है, उनकी हार है। ये तो 2022 के दंगल में हिंदू, हिंदुत्व और श्री राम केंद्र में रहेंगे। बीजेपी हमेशा से ही श्री राम को राजनीतिक एजेंडे में रखती रही है, लेकिन अब दूसरे दल भी उसी एजेंडे को आत्मसात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ही नहीं, रायबरेली जाने के दौरान प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर पहुंची। उससे पहले राहुल गांधी वैष्णो देवी पूजा करने पहुंचे। अयोध्या से बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ के राजा भैया ने भी अयोध्या से ही चुनावी जंग की शुरुआत की। तुष्टीकरण के अब्बाजान पर योगी ने जुबानी स्ट्राइक की तो समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो गए। एसपी ने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के हाँ में हाँ मिलाया। आखिर अब्बाजान वाले बयान पर इतनी सियासी हलचल क्यों है? दो 2022 से पहले सूबे की सियासी फिजाओं में एक बार फिर अब्बाजान की गूंज सुनाई दे रही है। कल कुशीनगर में सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। सीएम योगी के अब्बाजान वाले वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है।
एसपी ने कहा है कि बीजेपी की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। कमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर में घोटाला ही घोटाला हुआ। अरे कोविड काल में चाहे पीपी किट घोटाला देखने को मिला, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हुआ, यहाँ पशुपालन विभाग में घोटाला, टीचर भर्ती में घोटाला, जल शक्ति मिशन में घोटाला, चारों तरफ घोटाला घोटाला। अपने 4.5 साल का काम मुख्यमंत्री जी नहीं गिना पा रहे हैं, तो जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को भटका देगी। वहीं कांग्रेस ने कह दिया है कि बीजेपी का 2022 के चुनाव में अब्बाजान अम्मी जान वाला कार्ड नहीं चलेगा। योगी जी, आप कितना भी अब्बा जान, अम्मी जान, बीबी जान, चाचा जान कर लीजिए, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव को हम सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर सियासत में संकेतों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि सियासी अब्बाजान किसे नफा पहुंचाएंगे और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में बीजेपी की पाठशाला लगी, जिसमें बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी, बड़े नेताओं ने, कि कैसे मीडिया और सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखना है। बीजेपी के इस क्लास में सीएम योगी भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते दिखे। योगी ने कहा कि इस बार फोकस वहां होना चाहिए जिन सीटों पर 2017 में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी। चुनाव ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा या फिर लोकसभा का हो, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका सबसे अहम होती है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि सियासी दलों में सोशल मीडिया पर अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो यही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल की धाक इतनी है कि वो हर सुबह सोशल मीडिया का एजेंडा सेट कर देते हैं। चुनाव में सोशल मीडिया और मीडिया के मंच पर पार्टी के पक्ष को कैसे रखना है, इसे लेकर लखनऊ में बीजेपी नेताओं की ट्रेनिंग हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं ने पार्टी प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया टीम को बताया कि कैसे चुनाव के वक्त पार्टी का पक्ष मजबूती से रखना है। कम शब्दों में प्रभावी ढंग से, बिना किसी विचलन के, बिना किसी उत्तेजना के हम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए वो अनुभव जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक उस फील्ड में काम करने के बाद अर्जित किया है, आज यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए प्रदेश के अध्यक्ष जी को, प्रदेश के संगठन महामंत्री जी को और प्रदेश मीडिया की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी की इस पाठशाला में दिल्ली से भी नेता आए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी बताया कि कैसे मीडिया के मंच पर पार्टी की बात रखनी है। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी प्रवक्ताओं को 2022 का एजेंडा बताया। राजनीतिक बयान मतलब पॉलिटिकल बयान देना है। संगठन की बैठक तो होती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल बयान हमारे मीडिया प्रभारी का जाए। सपा बसपा कांग्रेस का सच्चाई जो है ना, परमानेंट बोलना चाहिए। ये जब भी आएंगे इस राज्य में या देश में कहीं भी ये सब क्षेत्रीय दल आते हैं, केवल इसका मतलब आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर हमले और तेज होने वाले हैं। उत्तराखंड में बहुचर्चित ढेंचा बीज घोटाले का जन एक बार फिर बाहर आ गया। न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र रावत को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिससे एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। मामला साल 2012 में कृषि मंत्री रहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से जुड़ा हुआ है। तब ढेंचा बीज घोटाला जोर शोर से सामने आया था। 2012 में कांग्रेस सरकार आई तो मामले में जांच बैठा दी गई। हरक सिंह ने न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि तत्कालीन सीएम हरीश रावत ढेंचा बीज घोटाले के लिए त्रिवेंद्र रावत को जेल भेजना चाहते थे। हरक ने कहा कि बतौर कृषि मंत्री उन्होंने त्रिवेंद्र के समर्थन में 2 पेज की नोटिंग भी की थी, जिसके चलते वो जेल जाने से बच गए। अगर जेल गए होते तो सीएम भी नहीं बन पाते। अब इस पर बवाल हो गया और त्रिवेंद्र रावत का कहना था कि हरक सिंह कुछ भी बोले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एएमसी में हरीश रावत जी ने ढेंचा बीज पे फाइल मंगाई, 2 अलग चुनाव था।
मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। शाम को पतवाली मैंने एयरपोर्ट पे कोश्यारी जी और अजय भट्ट मुझे मिले, मैंने दिखाई फाइल। कल यार तुम्हारी हिम्मत है। हरीश रावत जी ने मुझसे कहा तो शाम को दूध पिला रहा है। तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर उस दिन मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था? भूचाल ला देने वाला ये बयान न्यूज 18 को दिया हरक सिंह रावत ने। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर मीडिया सेल की वर्कशॉप, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनिल बलूनी और संबित पात्रा शामिल हुए। बीजेपी मीडिया सेल की वर्कशॉप को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, सोशल मीडिया आज के दौर की जरूरत, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। वर्कशॉप में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, यूपी में पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, आज बदलाव लोगों को दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी कल अलीगढ़ दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया, कार्यक्रम स्थल पर जाकर जानकारी ली। गोरखपुर में लगा सीएम योगी का जनता दरबार, फरियादियों की सुनी शिकायतें, अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। पीएम मोदी के कल के अलीगढ़ दौरे को लेकर आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, कल पीएम राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में आप नेता मनीष सिसोदिया ने किए रामलला के दर्शन, साधु संतों से संवाद के बाद कहा, सबके हैं श्री राम। रायबरेली से लखनऊ लौटी प्रियंका गांधी, दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द। फिर निकला ढेंचा बीज घोटाले का जंग, न्यूज 18 पर हरक सिंह ने बयान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का पलटवार, कहा, हरक के बोलने से फर्क नहीं पड़ता, जनता करेगी फैसला। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।